20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में चली पैलेट गन को लेकर संसद में गृह मंत्री के बयान को लेकर विवाद जारी है। अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल ने। लोकसभा में परीक्षा सुधार बिल पास होने के बाद राज्यसभा में चर्चा तो चल रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। छात्रों पर जो लाठी चली थी उस पूरे मामले को लेकर आज भी प्रोटेस्ट किया गया है लोकसभा में। इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग लगातार उनके बयान की मांग कर रहे हैं। परीक्षा सुधार से जुड़ा बिल भी पास हो गया, आखिरकार उनके बयान के बिना क्या संसद आगे नहीं बढ़ पाएगी? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा नहीं है। नीट के पेपर लीक मामले को लेकर के और जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे थे उन लोगों के आचरण को लेकर के, देखो ना, अगर पीछे की तरफ जाए सारा मामला कहाँ बिगड़ा? 2024 में कानून बन गया, ठीक है। अभी तो उसको थोड़ा सा और मजबूत किया है, सज़ा ज़्यादा की है और पेनल्टी दंड ज़्यादा किया, ठीक है। हमारी पार्टी ने कह दिया था हम तो साथ हैं। लेकिन जो ये टेस्ट के एजेंसी है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके जो चेयरमैन हैं वो तो अभी भी नहीं बदले गए। अरे ये चेयरमैन कौन है? जो पहले इसमें थे मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ के चेयरमैन है, अब यहाँ आ गए। और एनटीए के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो हमारे नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो खुलासा किया कि उसमें तो परमानेंट तो बहुत कम है, आउटसोर्सिंग पे है। सरकार इतनी अगर सीरियस होती, कम से कम इतनी महत्वपूर्ण ये टेस्ट एजेंसी है, इसमें कम से कम परमानेंट एम्प्लॉय तो होने चाहिए थे। वो नहीं है। अब वो नहीं है तो कौन है इसका जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट है, मंत्री है, तो मंत्री की जिम्मेवारी थी। अब जैसे बच्चों के ऊपर जो अमानवीय व्यवहार हुआ, बैलेट गन चलाई गई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, वाटर कैनन यूज हुए, भयंकर लाठी चार्ज हुआ, इवन कील थी लाठियों में, कैसे बच्चों को मारी गई। और विशेष तौर से हमारे जो छात्राएं हैं बेटी, उनके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ। आपने, मैं सारी बात क्या बताऊंगा, मतलब आदमी वो पिक्चर देख नहीं सकता। क्या यही आचरण है भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन बीजेपी ने इस तरह का व्यवहार, बीजेपी ने कल साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो वो तो कहेंगे, वो तो कहेंगे, वो कुछ भी कहें, उनके कहने से क्या बनता है? देश के लोगों ने अस्वीकार कर दी, इनकी सारी बात को रिजेक्ट कर दिया, राहुल जी की बात को मान लिया। राहुल जी पार्लियामेंट में छात्र छात्राओं की, नौजवानों की, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को दर्द है। सड़क पे नौजवानों ने लड़ी है। अब आप देखिए, राहुल जी ने कभी ये तो नहीं कहा ना कि ये आंदोलन हम चला रहे हैं। उन्होंने तो छात्रों की मदद की है और नारा दिया उन्होंने तो उल्टा, छात्रों की गूंज। और निष्पक्ष, निसंकोच जो राहुल जी लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से बच्चे बच गए नहीं। इनके ऊपर तो बड़ा क्रूरता का व्यवहार इनके साथ करने का कोशिश थी पुलिस की। आपने देखा नहीं क्या हाल हुआ है? आपने वीडियो नहीं देखी? मैं कहता हूँ हर घर में बच्चा, लड़का लड़की है, स्टूडेंट है, छात्र है, नौजवान है, और जो जिस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह का उन विशेष तौर से छात्राओं को टॉर्चर करने का काम किया, उनके साथ दरिंदता जैसा व्यवहार किया, तो निंदनीय है कि नहीं है? एक आखिरी सवाल, वंदे मातरम बिल लोकसभा से पास हो गया है, ओवैसी कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। भाई देखो, मैं तो था नहीं आज वहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो पीएसी की मीटिंग में था। तो आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? भाई जब को बिल की कॉपी देखा वैखा, आज वैसे आनंद फानंद में करवा दिया पास, इस पर डिबेट तो नहीं हुई होगी, हाउस तो चले ही नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन
राकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।